जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात। चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद। साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की आज से कुछ वर्ष पूर्व वह भी काल रहा जब युवा काल में लोग दीक्षित नहीं होते थे। लोगों की यही धारणा थी कि दीक्षा तो मरण के लगभग जब व्यक्ति हो जाता है, कोई काम नहीं रहता है, व्यापार नौकरी आदि से फ्री हो जाता है, तो उसके बाद लोग दीक्षा को ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार प्रायः लोग बुजुर्ग अवस्था में ही दीक्षा धारण करते थे। और गुरुदेव की जब दीक्षा का प्रसंग राजस्थान के उस अजमेर नगर को मिलने वाला था, उसके पूर्व ही आचार्य ज्ञान सागर महाराज घोषणा कर चुके थे कि इस तिथि को ही दीक्षा संपन्न होना है। तब लोगों ने यही विचार प्रकट किया था कि अभी नई अवस्था है, इसलिए आप मुनि दीक्षा ना देके क्षुल्लक दीक्षा प्रदान करें। ये लोगों की भावना थी। पर गुरु ज्ञान सागर महाराज का यही कहना था, हमने विद्याधर को बहुत अच्छी तरह से 11 महीने में अच्छी से देख लिया है, परख कर ली है। सारी जानकारी करने के बाद ही हमने निर्णय किया है कि वह मुनि दीक्षा के योग्य है। आप कह रहे हैं क्षुल्लक आदि दीक्षा देंगे, तो हमारी आयु का कोई ठिकाना नहीं, कब हमारा अंत समय आ जाए। और इस तरह अंत समय आ जाए तो जो संस्कार हमें मुनि अवस्था के उसको देना चाहिए वो हम नहीं दे पाएंगे। मुख्यतः तो मुनि धर्म अध्यात्म ग्रंथों से ही, साधना से ही प्रारंभ होता है। और जो साधना हमें अध्यात्म की उसको सिखाना है वह हम कब सिखाएंगे। ये पूज्य ज्ञान सागर महाराज का भाव था। ये बात सबको अच्छी लगी और सारे लोगों ने अनुमति दे दी और मुनि दीक्षा प्रदान ज्ञान सागर महाराज ने कर दी। पर इस तरह की जो चर्चाएं थी कि वृद्धावस्था की, वह पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने तो कुछ लोगों की मानसिकता बदली थी, पर आचार्य महाराज ने तो बिल्कुल ही पूरे तरह से बदल दी। अर्थात जो बाल ब्रह्मचारी है उसको ही दीक्षा देना। तो इस तरह की स्थिति बनी कि जो घर में रहते थे, व्यापार आदि करते थे, वह तो इस वैराग मार्ग में बढ़ने के लिए अग्रसर हो गए। उनके साथ साथ जो बड़ी बड़ी जिनने डिग्रियां हासिल की थी, खूब ऊंचे स्तर की पढ़ाई की थी और बड़ी बड़ी सर्विस पर जो थे, वह भी इस मार्ग की लोग अग्रसर हो गए। वो भी अपनी डिग्रियां और नौकरी छोड़ के आचार्य महाराज को उन्होंने समर्पित करके इस दिगंबर दीक्षा को अंगीकार कर लिया। तो ये सारी स्थिति बदलने का श्रेय अगर है तो गुरुदेव को है कि जो अच्छे अच्छे संपन्न घराने वाले, पढ़े लिखे, सारी चीज़ें शौक आदि करने वाले, वह भी इस मार्ग को उन्होंने अपना लिया। तो किसी ने कहा था कि आगम में हम अगर 800 वर्षों का रिकॉर्ड देखते हैं तो इतना बड़ा बाल ब्रह्मचारी संघ अभी तक किसी भी आगम में देखने या सुनने को नहीं मिला। जितना विराट संघ गुरुदेव ने बाल ब्रह्मचारी संघ, मुनि आर का आदि को लेके बना दिया,
आचार्य महाराज किसी को कभी बुलाते नहीं हैं। दीक्षा अगर देने का विचार उनको 20-25 ब्रह्मचारी को है तो उसमें कई जीरो पहले से लगे रहते हैं दीक्षा लेने वालों की। ये हमेशा स्थितियाँ बनती रहती। तो इस तरह आचार्य महाराज ने वह भी सारी चीज़ें मानसिकता बदल दी और लोग इस मार्ग की ओर बढ़ते चले गए। तो एक अनूठा काम गुरुदेव ने यही किया है। किसी ने कहा था कि आचार्य महाराज आप तो चुम्बक की तरह हैं, जैसे अगर चुम्बक को कहीं लोहे के समीप रख दो तो वो चुम्बक उस लोहे को खींच लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। ठीक इसी तरह आपकी स्थिति है कि आपके संपर्क में कोई भी जाता है और अगर उसको वैराग है और उसको अगर संसार से विरक्ति हो गई है तो वह आपकी ओर खिंच जाता है, अर्थात वह आपका ही हो जाता है। तो इस तरह आचार्य महाराज चुम्बक की तरह थे कि गुरुदेव की जिन्होंने आगम के अनुसार चर्या देखी है, कठिन से कठिन घोर तप जिन्होंने किए हैं और तरह तरह की साधना की है, पर यही हमेशा लगता है कोई भी तप साधना करता है तो उसको हमेशा बताने की आकुलता होती है, प्रचार करने की भावना होती है, स्वयं कहता है या दूसरों के द्वारा उस चीज़ का प्रचार होता है। पर इतनी सब साधना कठोर आचार्य महाराज के सैकड़ों नहीं हजारों संस्मरण है, पर गुरुदेव के मुख से कभी अपनी प्रशंसा के बारे में नहीं सुना कि आज हमने ये साधना की है, आज हम इतने घंटे बैठे रहे, आज हमने ये किया। इस तरह के उनके मुख से कभी सुनने नहीं मिला। वो तो कहीं किसी ने देख लिया, कोई पता लग गया, उनके द्वारा ही ये सब कुछ ज्ञात हुआ। तो इस तरह की चर्या के धनी गुरुदेव हैं कि जिनको बुलाना नहीं पड़ा, ऐसे सैकड़ों रेख खिंचते हुए इस सब परिचय आदि को सहन करने के लिए तैयार होके उस दिगंबरी दीक्षा को जिन्होंने धारण कर लिया। तो ऐसे गुरुदेव हैं कि गुरुदेव की साधना के बारे में क्या कहें, क्योंकि आचार्यों ने यही कहा है कि मूल गुण का पालन तो मुनि करते हैं, पर मूल गुणों के साथ उत्तर गुणों का भी पालन करते हैं। उत्तर गुणों का पालन में एक परिचय विजय नाम का एक उत्तर गुण आता है कि मुनि परिचय विषय को जीतते हैं, ताकि समय समय पर कोई भी दुख परेशानी आती है तो अपने जो भी मूल गुण लिए हैं वह निर्दोष विधि से उनका पालन होता रहे, कभी इस मार्ग से स्खलन ना हो। तो ऐसी चर्या के गुरुदेव धनी हैं। गुरुदेव को एक बार गले में दर्द हो गया और लगभग 3 दिन हो गए। इतनी तीव्र वेदना थी कि मुख में दर्द के कारण पानी बनता था, पर आचार्य महाराज पानी बनने से इतनी तकलीफ होती थी कि दिन तो स्वाध्याय आदि और संग की चर्या में निकल जाता था, पर रात भर उनको निद्रा नहीं आती थी। पूरी रात यूं निकल जाती थी। और ऐसा एक शिष्य ने देख लिया जो आचार्य महाराज के समीप विश्राम कर रहे थे। देखा उन्होंने कि आज आचार्य महाराज पूरी रात बिना निद्रा के रहे, निद्रा ली नहीं, क्योंकि दर्द की इतनी तीव्र वेदना थी कि निद्रा आने का कोई काम नहीं था। तब आचार्य महाराज से कहा शिष्य ने कि गुरुदेव आज तो आपको पूरी रात निद्रा ही नहीं आई, कितनी आपको तकलीफ है, आखिर कैसा एक कर्म है कि इतनी आपको वेदना हो गई। तो वह आचार्य महाराज बोले, भैया कर्म क्या, अपना ही कर्म है, अपन ने ही कर्म किया है, उस कर्म की क्या गलती है, उस कर्म अपन ने किया है, उसके कारण वेदना हुई। तो आचार्य महाराज जब आपको ऐसी वेदना हुई और आप निद्रा नहीं ले पाए, तब आप रात्रि भर क्या सोचते रहे? तो आचार्य महाराज ने कहा, मैं रात्रि भर यही सोचता रहा
कि मेरे कैसे असाता कर्म का उदय है कि नींद ही नहीं आ रही है, पर जिनके साता कर्म का उदय है वो किस तरह शांति से सो रहे हैं। पर मेरे असाता कर्म का उदय है, इसलिए दर्द के कारण हमको नींद नहीं आ रही है, और जिसके साता कर्म का उदय है वह अच्छी सी चैन की नींद सो रहा है। आचार्य महाराज फिर क्या होता है आपको? तो आचार्य महाराज ने कहा, भैया जब तक तीव्र वेदना रहती है तो नींद नहीं आती है, मैं बैठा रहता हूँ, और जब कुछ वेदना में कमी आती है तो लेट जाता हूँ। ऐसी हमारी रात यूँ निकल जाती है। तो शिष्य ने कहा, आचार्य महाराज इतनी तीव्र वेदना में भी आप ऐसी तत्व चिंतन कर लेते हैं? तो गुरुदेव ने कहा, भैया तत्व चिंतन नहीं करेंगे तो समता कैसी रहेगी, और समता नहीं रहने से कर्मों की निर्जरा कैसे होगी। यही तो अपने पास साधन है कि तत्व चर्चा के माध्यम से उस असाता कर्म के बारे में विचार करना कि असाता कर्म के उदय से हमें ये वेदना बनी हुई है। ऐसे समता के धनी गुरुदेव हैं जिन्होंने अभी भी, जब आचार्य महाराज का स्वास्थ्य खराब था और आचार्य महाराज शाम को प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने आते थे, पर दर्शन करने के बाद जो भी वहाँ दर्शन करने वाले आचार्य महाराज खड़े रहते थे, बस एक हाथ उठा के उनको आशीर्वाद देते। पर उस रोग के कारण उनके अंदर किसी तरह की क्या है विषमता प्रकट नहीं होती थी, वही समता बिल्कुल यूँ। ऐसी समता आहारचर्या के बाद भी आचार्य महाराज आते थे, बैठ जाते थे, लोग दर्शन करते थे, पर कभी भी ये शब्द इतने रोग परसय के होते हुए कभी नहीं सुना कि हमें बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत वेदना हो रही है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। समता भाव से ही कुछ सहन करते रहे। तो आचार्य महाराज की ये सारी स्थितियां हैं कि वह सब कुछ सहन करते चले गए। उनके जीवन काल में अनेक प्रकार के अवसर आए। आचार्य महाराज जी एक बार बताया था कि एक बार नहीं, लगभग 20 बार बहुत तेज बुखार आया। 1 से 6 और 7, कितना 1 से कम, लगभग 20 बार बुखार आया, वो भी 1 से 6 और 7 तक पहुंच जाता था। ऐसी आचार्य महाराज को वेदना थी, पर उस वेदना में वह अपने को पूर्ण रूप से समता बनाए रखे। एक प्रसंग और है, 1980 का आचार्य महाराज सागर मोराजी में विराजमान थे। ग्रीष्म काल का समय था, और ग्रीष्म काल का समय था, गर्मी बहुत थी। बड़े बड़े भारतवर्ष के विद्वान आए थे, जिनके सानिध्य में षटखंडम ग्रंथ का स्वाध्याय हो रहा था, वाचना हो रही थी, सारे विद्वान पधारे थे। गर्मी अधिक थी, तो गर्मी के कारण लोगों ने पाटा मैदान, खुले मैदान में लगा दिया कि आचार्य महाराज आज आप यहाँ विश्राम करें, गर्मी बहुत अधिक है। और आचार्य महाराज वहाँ बैठ गए, और आचार्य महाराज ने वहाँ सामयिक प्रारंभ कर दी। सामयिक पूर्ण होने के बाद समय हो गया, आचार्य महाराज विश्राम करने लगे। कुछ देर ही विश्राम किया था कि बहुत तेजी से बारिश आ गई। बहुत तेजी से बारिश आई। आचार्य महाराज तो लेटे रहे, उनने तो कोई प्रतिकार का भाव किया नहीं, पर लोगों ने सोचा आखिर बारिश कितनी देर तक होती रहेगी, कोई भरोसा नहीं। तो लोगों ने पाटा सहित आचार्य महाराज को उठा के एक कमरे में रख दिया, और आचार्य महाराज को जैसे ही पता लगा, आचार्य महाराज उठ के ध्यान में बैठ गए। रात्रि में तो आचार्य महाराज ने कुछ नहीं कहा। सुबह आचार्य महाराज बोले, भैया बड़े भाग्य से तो ऐसे अवसर कर्म निर्जरा के मिलते हैं, जैसे परिचय आते हैं वो कर्म निर्जरा उसी में समय होती है। ऐसे अवसर मिलते हैं तो आप लोग उन अवसरों का हमें लाभ उठाने नहीं देते हैं। कोई हमारा शरीर क्या नमक की डली था कि वो गल जाता क्या? ऐसा था क्या? तो ऐसे हमें अवसर मिले थे जिनमें हम कर्म जरा कर सकते थे, अपनी साधनाओं का निखार ला सकते थे। वे तुमने हमें रात्रि में अवसर
नहीं लेने दिया। इस तरह के परिचय विची गुरुदेव हैं जिनकी शिकायत तो कभी सुनी नहीं कि भैया पूरी रात हम पानी में बरसते लेटे रहे या बैठे रहे, तुम लोगों ने कुछ छाते ही नहीं लगाया, कुछ किए ही नहीं। तो ऐसे अवसर मिलते ही रहते हैं। एक प्रसंग और है, जब आचार्य महाराज बुंदेलखंड में आने वाले थे और कटनी नगर में आचार्य महाराज का आना हुआ, आचार्य महाराज को वहाँ तीव्र बुखार ने ग्रसित कर लिया। इतनी बुखार की तीव्र वेदना थी कि बहुत ज़्यादा वेदना थी, और डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया था, वैद्यों ने, कि इनको मच्छरों से सुरक्षित रखना है। अगर मच्छरों से सुरक्षित नहीं रखेंगे आप तो पुनः फिर बुखार आएगा। इस तरह से सूचित किया था। आचार्य महाराज शाम को सामयिक में बैठ गए, और सामयिक में बैठने के बाद जैसी सामयिक पूर्ण होने का समय हुआ, उन लोगों को लगा कि आचार्य महाराज की सामयिक पूर्ण होने को है, अपन वैयावृत्ति के लिए चलते हैं। और कुछ लोग वैयावृत्ति के लिए समीप पहुंचने को थे। अचानक दूर से देखा कुछ काली काली आकृति दिखाई दिख रही है। क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भूत बेंतर हो क्या हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दो लोग थे, समीप जाने से बड़ी देर तक सोचते रहे, आखिर क्या करें, जाएं, कोई घटना घट सकती है। फिर प्रकाश आदि की व्यवस्था करके धीरे धीरे जैसे समीप पहुँचे, देखा पूरे शरीर में जैसे मच्छर की काली जाली होती है, नेट होती है, उस तरह से पूरे शरीर पर मच्छर बैठे हुए हैं। पूरी शरीर मच्छरों के कारण काली काली पूरी आकृति बन गई है। पर आचार्य महाराज ने अपनी पिटी उठा के एक बार भी उन मच्छरों को भगाया नहीं, कोई प्रतिकार नहीं किया। इस तरह से जब लोगों ने देखा और जाके फिर समाज के वरिष्ठ लोगों से चर्चा की कि इस तरह आचार्य महाराज बैठे हैं, पूरे शरीर पर मच्छर बैठे हुए हैं। तब अगले दिन से लोगों ने फिर व्यवस्थाएं बनाई जिससे ताकि आचार्य महाराज जहाँ बैठें वहाँ मच्छर ना आए। तो इस तरह के परिचय विचय गुरुदेव हैं जिनकी हम क्या करें। ऐसे सैकड़ों गुरुदेव के संस्मरण हैं जिनकी परिचय विषय में कोई कहीं कोई नंबर कटने वाला नहीं है। तो ऐसे आचार्य महाराज ने समय समय पर सारे परिचयों को जीतते गए, और अंत समय में भी जो परिचय आया उसको भी उन्होंने जीत कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जो भी समता के बारे में आचार्यों ने लिखा है, समाधि का स्वरूप जो लिखा है, वह उन्होंने पूर्णता विजय प्राप्त कर ली। तो ये सारी स्थितियाँ गुरुदेव की हैं, उनके बारे में अपन कितने संस्मरण सुनाएं, क्या क्या कराएं, ज़्यादा कुछ नहीं सुनाना है। इतने ही सब आपको समझना है कि अभाव तो दुनिया में अनेकों व्यक्ति को होता है, पर गुरुदेव ने इस जैन जगत को जो दिया है उसकी कोई भी हम क्या है इस माध्यम से हम कह नहीं सकते। सामान्य व्यक्ति तो उससे लाभान्वित तो हुआ ही है। सामान्य व्यक्ति तो ऐसे इस मोक्ष मार्ग से जुड़ा है। जो जैन धर्म पर जो लोग विश्वास नहीं करते थे, श्रद्धा नहीं था, वो भी इस मार्ग से जुड़ गए। यहाँ तक कि विद्वान लोगों की भी यही धारणा थी कि इस पंचम काल में सच्चे साधु होना बड़ी कठिन बात है, क्योंकि आगम के अनुसार चर्या का पालन करना बहुत कठिन है। पर वही भी आचार्य महाराज ने उस चर्या को पालन करके सारा सब कुछ लोगों को बता दिया कि ऐसी एक चर्या होती है। तो इस तरह से गुरुदेव हैं जिनकी महिमा अपन क्या से सुनाएं। तो आप लोग बहुत साधनों के माध्यम से सारी साधना संस्मरण और सारे कुछ जान चुके। तो ऐसा उनने एक बट वृक्ष की समान एक आपने क्या संग को खड़ा कर दिया। जैसे एक बट वृक्ष के समान, ऐसा वृक्ष तो अनेक होते हैं पर बट का जो वृक्ष होता है बड़ा विशाल होता है, जिसकी विशालता को नापना बहुत कठिन है। इस तरह एक विशाल वृक्ष की तरह संग को खड़ा कर दिया
जैन जगत में बड़ी जागृति लाई है। इस तरह से यही हम भावना करते हैं। गुरुदेव ने जैसे क्षमतापूर्वक अपन को समाधि मरण उन्होंने किया, इसी तरह ही हमारे अंत समय भी आगम के अनुसार हमारी भी समाधि मरण हो। उनका तो ऐसा महान उपकार है जो उन्होंने यह दिगंबर स्वरूप हमें प्रदान किया, एक कर्म रजा का हमें साधन दिया और आगामी जीवन को बनाने के लिए ऐसा सुंदर स्वरूप दिया, वह उनका ही उपकार है। इस तरह उससे उनके उपकार को हम कभी भूल नहीं सकते। अहिंसा परमो धर्म की। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। एक ऐसा जैन मंदिर जहां भक्तों की होती है सभी मनोकामनाएं पूर्ण, जहां विराजमान श्री चंद्रप्रभ भगवान के दर्शन मात्र से खुल जाते हैं भक्तों के भाग्य। देखिए गुजरात राज्य के प्रसिद्ध शहर सूरत के पार्ले पॉइंट स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर की अनूठी गाथा हमारे विशेष कार्यक्रम धर्म यात्रा में 31 मार्च 2024 को सायं 7 बजे सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। आज न पाप से गिलानी है, न हिंसा से विरोध, न किसी को नरक का भय है, न ही सत्य का बोध। कारण है हमारा आगम से अर्थात अध्यात्म की मूल शिक्षाओं से विमुख हो जाना। तो आइए आगम वाणी चैनल के माध्यम से पुनः जुड़ें धर्म के उस सूक्ष्म स्वरूप और शिक्षाओं से, जिसको जानकर हमारे जीवन में सुख और आनंद स्थापित हो जाए। आगम वाणी चैनल अनादि से अनंत तक। आगम वाणी चैनल से जुड़ने के लिए YouTube ऐप पर जाकर चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। जैन क्षितिज के अप्रतिम सूर्य, महान धर्मवेत्ता, महारचयिता, महातपस्वी एवं युग दृष्टा परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण पर देश भर के साधु संतों और साध्वियों द्वारा श्रद्धा सुमन के रूप में आचार्य श्री को अर्पित किए गए उनके भावों का श्रृंखलाबद्ध संकलन देखिए जिनवाणी चैनल के विशेष कार्यक्रम गुणानुवाद में प्रतिदिन दोपहर 1:10 पर, रात्रि 11:40 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर।